हमने ऐसा अक्सर सुना है कि राजनीति में तमाम राजनेता दिमाग से तो बहुत बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे भी राजनेता होते हैं जो कि दिल की बात करते हैं, दिल से काम करते हैं। और शायद यही वजह है कि इंदौर आज लगातार चौथी बार शिखर को छुआ है। साफ सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में तो जरूर कुछ ना कुछ तो काम है जो कि दिल से हो रहा है। और दिल की ही बात करने के लिए आज एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर की सबसे लकी महापौर श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़। मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। महापौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मुस्कान है, इस मुस्कान के पीछे एक बड़ी कामयाबी है। और आखिर इस कामयाबी का राज क्या है? पहले कहा जा रहा था कि पहली बार तो इंदौर स्वच्छता के मामले में अव्वल साबित हो ही सकता है, लेकिन फिर जब इसकी पुनरावृत्ति हुई, यानी कि दूसरी बार भी हम नंबर 1 आए, तो कई लोगों ने आलोचना भी की। लेकिन जब हमने हैट्रिक लगाई तो कहा गया कि अभी अंतिम है, फाइनल है। लेकिन महापौर मालिनी गौड़ और इंदौर नगर निगम की पूरी टीम ने, तमाम सफाई कर्मियों ने, इंदौर की जागरूक जनता ने ये साबित कर दिया, यदि लगनशीलता और सच्ची और कड़ी मेहनत हो तो कोई सा भी शिखर छूना दूर नहीं, असंभव नहीं। शायद यही वजह है कि हम साफ सफाई के मामले में चौका लगा चुके हैं। और हमारे साथ बड़े ही गौरवान्वित पलों को साझा करने के लिए मौजूद हैं महापौर मालिनी गौड़ जी। सबसे पहले महापौर जी, आपकी दिल की बात क्या है? नंबर 1 आने के बाद दिल ने कौन सी पहली बात थी जो कि कही आपको कि वाकई में आज जनता का भी दिल छू लिया और दिल से समाज सेवा, जनता की सेवा करके दिखाई? जब मैं सिर्फ विधायक थी जी, तो जब मैं निकलती थी तो मुझे कई सारी कचरा पेटियाँ शहर में दिखती थी। तो मन में आता था कि ये कैसे हटाया जाए, इसको कैसे किया जाए। चूँकि मेरे पास कोई दायित्व दूसरा नहीं था जिससे मैं उस पर काम कर सकूँ, सिर्फ सुझाव दे सकती थी। लेकिन मुझे मन में बहुत पीड़ा होती थी वो कचरा पेटियाँ देख के। और ख़ासकर जब मैं ब्रिज से उतरती थी, पटेल ब्रिज से, और वहाँ पर जो, वहाँ तो एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन पूरे शहर में कचरा पेटियाँ होती थी। लेकिन मन में बहुत दुख होता था। लेकिन जैसे ही मुझे महापौर का दायित्व मिला, सबसे पहले मैंने मन में सोचा कि ये कचरा पेटियाँ कैसे हटाई जाए, इनको हटाने के लिए क्या किया जाए, ये मन में विचार आया। और मैंने सभी से चर्चा की, कमिश्नर और हमारी टीम से, कि मेरे मन में आया कि हम क्यों ना घर घर से कचरा लें। क्योंकि मैंने एक छोटे से गांव झाबुआ, जहां मेरा नानेरा है, वहां मैंने ये देखा था कि गाड़ी निकल रही है, गाना बज रहा और लोग बाहर कचरा लेके आ रहे। तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली और मैंने सबको ये बताया। फिर हमने गाड़ी तैयार करवाई, साइकिल, रिक्शा और गाड़ी, और उसमें अलग अलग गीला सूखा कचरे के बॉक्स बनाए और एक स्मार्ट वार्ड लिया और उसमें हमने ये शुरुआत की। तो हमको काफ़ी सफलता मिली। फिर हमने धीरे धीरे, अब संसाधनों की कमी थी तो संसाधन कैसे जुटाया जाए, चूँकि जब तक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान कर चुके थे, तो हमने स्वच्छ भारत मिशन में हमको काफ़ी पैसा प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो हमने उन संसाधनों को खरीदा और पूरे 85 वार्डों में हमने गाड़ियाँ, डोर टू डोर गाड़ियाँ लगवाई और कचरा संग्रहण का काम शुरू किया। तो इतनी बड़ी सफलता मिली। फिर उस कचरे को ले जाया कहाँ जाए, हमने धीरे धीरे कचरा स्टेशन बनाए, वहाँ पे डंप किया। वहाँ से कचरा उठाकर बड़ी गाड़ियों में हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड तक जाता था। ट्रेंचिंग ग्राउंड भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ पर कचरे के पहाड़ बन चुके थे और उस एरिया के लोग बहुत परेशान थे। बहुत बदबू आती थी, मीथेन गैस उत्पन्न हो जाती थी और उससे कचरा जलने लगता था, तो उसका धुआं बाहर फैलता था। तो बहुत बड़ी समस्या थी। फिर हमने धीरे धीरे ये शहर की व्यवस्था ठीक की। फिर डेली का डेली सेग्रीगेट करने के लिए हमने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर प्लान किया कि सबसे पहले कचरे के पहाड़ हटाए। उसमें से कई सारा कचरा हमारे उपयोग में आने वाला था, जैसे गीला कचरा है, उससे बहुत अच्छी खाद बन रही है। सूखे कचरे में से कई सारी चीज़ें निकलती, 15-16 चीज़ें, वो अलग अलग काम में आती है।
तो उसको सेग्रीगेट करके हमने ये काम शुरू किया और बचा हुआ बारीक कचरा छान कर उसी जगह हमने बिछा दिया और उस पर हमने बहुत सुंदर बगीचा बना दिया। तो आज आप देखेंगे वहाँ पर एक कप चाय पी सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल ठीक बात है। कहा जा सकता है, बड़े गौरव की बात है कि वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ जो सेग्रीगेशन का फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अमल में लाया गया और शायद यही वजह थी कि इंदौर के जागरूक नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें अपनी सहभागिता, अपना योगदान दिया और आज लगातार इंदौर चौथी बार शिखर पर विराजमान है। महापौर जी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा अक्सर देखने में आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शहर को गंदा करने पर आमदा होते हैं। आज भी लोग जो हैं बाज नहीं आते। हालांकि इसको लेकर के आपने कई कड़े फैसले भी लिए, स्पॉट फाइन की भी शुरुआत की, जो जगह जगह लोग थूकने की आदत जो लोगों की थी उस पर भी आपने डंडा चलाया। उसके बावजूद ऐसे लोग हैं, क्या उन्हें लेकर कभी कोई गुस्सा आता है, नाराजगी आती है? और आने वाले दिनों में जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हम चौके के बाद छक्का भी जरूर लगाएंगे, तो क्या उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे? कदम तो बढ़ाया हमने, स्पॉट फाइन किया, स्ट्रिक्ट निर्णय लिए हमने। मैंने कई बार जो पीक थूकने वाले उनको पीछे पकड़ा उनको, तो काफ़ी कुछ हमने किया। लेकिन आज वास्तव में इंदौर की जनता अवेयर हुई है और जिस प्रकार से हमने उनकी आदत में ला दिया है और उनको आदत में आ गया है सफाई व्यवस्था, तो अभी एक दूसरे को लोग पकड़ लेते, कोई थूकता तो दूसरा, मैंने एक उदाहरण देखा कि एक महिला ने एक को पकड़ा, बोले महापौर इतनी सफाई कर रही, इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम लोग थूक रहे। तो ये जो भावना लोगों के मन में आ गई है और वो व्यवहार में आ गई है, आदत बन गई है, तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। और आज उन्हीं के कारण, इसी जनता के कारण हम चौथी बार पहले पायदान पर आए। चलिए, बहुत बड़ी बात है। जनता की आदत में शुमार है कि शहर को साफ रखना है, स्वच्छता के मामले में जो शिखर हमने छुआ है उसे बरकरार रखना है। महापौर जी, कोरोना काल ये वो दौर रहा, जिंदगियां बदल गईं और शताब्दियों में ऐसा वक्त आता है और अक्सर हमने देखा कि इस कोरोना काल की चुनौती के बावजूद निगम के जो सफाई कर्मी थे वो सड़कों पर तैनात थे। तमाम तरह के लॉकडाउन के बावजूद भी जो है उन्होंने अपने दायित्व को निभाया। कैसे आप उनकी पीठ थपथपाएं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती थी। सफाई मित्र हो, जनप्रतिनिधि हो, हमारे बहुत अच्छे अधिकारीगण हैं जो दिन रात इसमें लगे रहते थे। तो मैं सफाई मित्रों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कोरोना काल में भी इस कार्य को किया, दूरी बनाकर। और हमने पहले से ही, कोरोना बीमारी नहीं आई उसके पहले से हमने मास्क, ग्लव्स, जूते, साड़ी, जो भी उनको आवश्यकता थी वो हमने पूरा किया ताकि वो लोग भी स्वस्थ रह सकें, इसलिए हमने ये किया था। लेकिन आज कोरोना काल में भी हमने उनको दूरी बना के और सफाई व्यवस्था का काम दिया और उन्होंने बखूबी से निभाया। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये बताइए कि लोग अब आपको कहते हैं कि आप तो स्वच्छता की देवी हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ स्वच्छता का नारा बुलंद होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंदौर एक आइडियल सिटी के तौर पर भी पहचाना जा रहा है। आज इंडिया में न केवल इंदौर को स्वच्छता के मामले में बल्कि इंदौर को एक आइडियल सिटी के तौर पर भी इंडिया के देखा जा रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इतनी स्वच्छता हो गई कि लोग, मुझे एक लड़के ने बताया कि मेरी माँ को अस्थमा हो गया, दिल्ली से मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, कई सारे उद्योग आ गए हैं, तो ये स्वच्छता के कारण। और डॉक्टरों का कहना है कि स्वच्छता के कारण मलेरिया, डायरिया और अस्थमा जैसी बीमारियाँ कम हुई। तो और प्रदूषण विभाग का कहना है कि 42% धूल के कण कम हुए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं, ये भी एक स्वच्छता में एक उपलब्धि है। मतलब ये स्वच्छता की देवी का आशीर्वाद है इंदौर को, ऐसा कहा जा सकता है? मेरा सहयोग और मेरा स्नेह, प्यार सभी लोगों के लिए है, पूरी जनता के लिए है। जनता ने जिस तरह मुझे प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया, मैं उनकी ऋणी हूँ। चलिए, बड़ी बात है, जनता की ऋणी है और मुझे ऐसा लगता है एक जनप्रतिनिधि को जनता का सदैव ऋणी रहना भी चाहिए, क्योंकि वो जनता ही है जो कि सीधे शिखर पर विराजमान हमारे इंदौर के इस पायदान को न केवल बरकरार रख सकती है बल्कि आप जैसे जनप्रतिनिधियों का हौसला भी बुलंद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं महापौर जी, जब पहली बार आपने राजनीति में कदम रखा तब ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसा नारी नेतृत्व इंदौर शहर को मिलेगा, देवी अहिल्या की नगरी को मिलेगा, जहाँ पर एक आज के दौर की आधुनिक देवी अहिल्या
लीला प्रकट होंगी और स्वच्छता के मामले में शिखर पर ले जाएंगी, विकास कराएंगी और राजनीति में भी एक शुचिता का उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। ये कैसे कुछ संभव हो पाया? ये मैंने सब बहुत करीब से मेरे घर में देखा था। मेरे पतिदेव लक्ष्मण सिंह जी गौड़ लखन दादा राजनीति में थे और मैं एक गृहिणी थी, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना मेरा धर्म था और मैं हमेशा उनके स्वागत सत्कार करती थी। राजनीति पे मैं तो नहीं थी, लेकिन बहुत करीब से मैंने देखा है और उन्हीं की प्रेरणा से, लखन दादा की प्रेरणा से और अदृश्य शक्ति के रूप में मेरे वो साथ हैं, तो मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ काम कर पा रही हूँ। बड़ी बात है, सियासत में साफगोई होना एक बड़ी बात होती है और यही साफगोई जो है श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ को इंदौर का एक मजबूत नेतृत्व देने की ऊर्जा और शक्ति संबल सब कुछ प्रदान करती है। महापौर जी, जब आपने पहली बार महापौर की कुर्सी संभाली तब पहला विजन क्या था? क्या तब से ही ठान लिया था कि स्वच्छता के मामले में अग्रणी इस शहर को बनाना है, या फिर आपने आगे जैसे जैसे कदम बढ़ाए तब महसूस किया कि ये भी एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें हम शहर को आगे ले जा सकते हैं? पहला दायित्व तो मुझे भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने मुझे विधायक के रूप में चुना था और दूसरी बार फिर चुना, तीसरी बार फिर चुना। उसके बाद महापौर का दायित्व मुझे मिला और सबसे पहले तो मैंने कचरा प्रबंधन का काम किया, क्योंकि जिस प्रकार से इंदौर शहर में कचरा था और जो कंपनी हमारे यहाँ काम करती थी उसके कारण हमको कोर्ट में खड़ा होना पड़ा था। तो कचरे का काम तो था ही, उसके अलावा कई सारी चुनौतियाँ थी। हमने बहुत से पुल पुलियाओं का निर्माण किया, हमने स्मार्ट सिटी का काम किया, हमने अमृत योजना में 28 नवी टंकियाँ बनाई, हमने स्वच्छ भारत मिशन से कई संसाधन खरीदे। तो ऐसे कई शहर के काम आप सभी ने देखा। जवाहर मार्ग का पुल हमने 3 महीने में बनाकर तैयार किया। तो कई सारा काम हमने स्वच्छता के अलावा भी किया इस शहर को बनाने में और सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया। सभी हमारे जनप्रतिनिधि, पार्षदगण जो अपने अपने वार्ड के जो भी काम होते थे वो हमने किए हैं, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का हो, सभी लोगों के खूब काम किए और इस प्रकार शहर के अनेकों बड़े काम भी हुए। अमृत योजना में हमने बड़े बगीचे बनाए हैं, विश्राम बाग हो, सिरपुर तालाब के वहाँ एक बड़ा बगीचा बन रहा है, एक स्नेह नगर में बन रहा है। तो ऐसे कई बड़े बगीचे और 28 नई पानी की टंकियाँ। और आप सभी ने देखा बाईपास पे भी बड़ी लाइन बिछी ताकि बाईपास के उधर रहने वाले ग्रामीण इलाके में भी पानी पहुँच सके। हमने ये काम अमृत योजना से किया और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। स्मार्ट सिटी में हमने 772 एकड़ वाला और चुनौतीपूर्ण एरिया हमने रेट्रोफिटिंग एरिया लिया। उसमें स्मार्ट सिटी के हमने कई सारे काम किए। उसमें 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर विधानसभा का क्षेत्र आता है, उसमें कई सारा काम हुआ है। तो ऐसे शहर में अनेकों विकास के कार्य भी और स्वच्छता का काम भी हुआ। लेकिन महापौर जी, क्या कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया या आपको लगता है कि थोड़ा और वक्त मिल जाता, इस कार्यकाल में और इजाफा हो जाता तो ये जो अधूरा काम है ये भी ज़रूर से पूरा कर लिया जाता? बिल्कुल, एक काम है जो मेरे मन में हमेशा से रहा और लखन जी के मन में भी था। जो कान्ह नदी है हमारी, उस पर मेरे कार्यकाल में तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन और अधिक उस पर काम करना है हमको। वो जो होलकर ज़माने में बहुत सुंदर नदी बहती थी, उसको बहते हुए मुझे देखना है। तो ये एक सपना है और आगे जो भी महापौर होंगे उनको मैं सुझाव भी दूंगी और उनको करने के लिए भी कहूँगी। चलिए, बड़ी बात है, दूरदृष्टि और पक्का इरादा, कुछ ऐसा ही यहाँ पर बात कर रही हैं महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ जी और लगातार ये भी बता रही हैं कि कैसे पहला कदम जब उठाया था तो एक संकल्प था, एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी और शायद यही वजह है कि तमाम तरह की जो आज सफलता इंदौर ने हासिल की है उसके पीछे कड़ी मेहनत और लगनशीलता का भी
कमाल है। महापौर जी, आपके दिल में क्या है? जिस तरह से आपने इंदौर को लेकर एक सपना देखा था, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आपसे विकास को लेकर या स्वच्छता को लेकर कभी कोई सलाह या कोई सुझाव मांग सकते हैं। ऐसे में क्या दिल में है, क्या देश के और भी शहरों में इंदौर का यह फॉर्मूला लागू होना चाहिए ताकि हम एक भारत को स्वच्छ भारत भी बना सके, राष्ट्र बना सके? बिल्कुल। हमारे स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद लगातार सभी प्रदेशों से कई सारे लोग, महापौर और कमिश्नर और कई अधिकारी गण बाहर से ये स्वच्छता को देखने आए। तो ये हमारे लिए बड़ा ही अचीवमेंट है। और जिस प्रकार से सभी लोग देखने आते तो मेरे मन में एक इच्छा है और वो पूरी भी हो सकती है। एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का विचार मन में आया है ताकि लोग वहाँ पर आकर ट्रेनिंग भी ले सकते बाहर से आके, ताकि अपने अपने शहरों में जाकर वे यहाँ से कुछ सीख कर वहाँ पर काम कर सके और अपना शहर भी सुंदर बना सके। चलिए, बड़ी बात है। हम नंबर 1 तो हैं ही, लेकिन आपको नंबर 1 कैसे होना है, दूसरे शहरों को वो यदि सीखना है तो इंदौर आकर प्रशिक्षण लेने की बात भी जो है यहाँ पर महापौर मालिनी गौड़ जी कह रही हैं, और यदि उन्हें मौका मिला तो ज़रूर ये प्रशिक्षण केंद्र भी विकसित होगा। क्या महापौर जी कभी ऐसा कोई पल आया कि किसी ने आपको रोका कि स्वच्छता के मामले में लगातार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना पसीना क्यों बहा रहे हैं? क्या कभी कोई अवरोध आया, किसी राजनीतिक कारण से आपको अवरोध महसूस हुआ, या कभी लगा कि टीम के कुछ सदस्य जो हैं वो असहयोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई पल तो नहीं आया, लेकिन हाँ, इस शहर से जब हमको आवारा पशु हटाना था तो मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। उनके साथ बैठकर मैंने उनसे बात करके कहा कि भाई हम लोग ये यहाँ से आवारा पशु हटाने वाले हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं ये काम कर पाऊँगी आगे। तो सभी लोगों ने सहमति दी और उसके बाद हमने इस शहर से आवारा पशु हटाया। तो सभी राजनीतिक दलों ने भी खूब सहयोग किया, तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मनीष सिंह जी का नाम जो है लगातार आता है सामने। कहा गया कि जब वो निगम आयुक्त थे तो उन्होंने पूरा खाका खींचा, पूरी ये कार्य योजना तैयार की, जिसे आपने हरी झंडी दी और बाद में जो है ये सपना साकार हो गया। आज वो इंदौर के कलेक्टर भी हैं, जलाधीश भी हैं, तो ऐसे में कितना प्रतिशत क्रेडिट आप उनको देती हैं? देखिए, मनीष सिंह जी ने भी किया मेरे साथ काम, आशा सिंह जी ने भी मेरे साथ काम किया है। तो सभी हम लोग समन्वय बिठा के काम करते थे, किसी एक योजना नहीं होती थी, हम सब मिलकर उस योजना को तैयार करते थे और हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और उसी से हम चर्चा करके आगे काम करते थे। अच्छा, बताइए, आपके महापौर कार्यकाल में आपको 2 निगम कमिश्नर मिले, आशीष सिंह जी भी मिले, मनीष सिंह जी भी मिले। कौन से बेहतर लगे आपको? किनके साथ काम करना, तालमेल सामंजस्य बैठाना आसान रहा? बेहतर थे, दोनों ने अच्छा काम किया है और हम लोगों ने मिलकर काम किया। बराबरी के नंबर देंगे आप दोनों को मतलब? चलिए, जो कि जी बात नहीं है, शहर का काम अच्छा होना चाहिए, दोनों ने अच्छा काम किया। चलिए, शहर के प्रथम नागरिक हैं, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो सरकार के कानों तक भी पहुंचती है, लिहाजा अफसरों का जब रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम मानी जाती है। महापौर जी, आपके दिल की बात भी इंदौर की जनता जानना चाहती है। हम अक्सर आपको कभी गाना गुनगुनाते हुए भी देखते हैं, सुबह 5 बजे उठ के लोगों को जागरूक करते हुए भी देखते हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर, इंटरनेट की दुनिया में आपके वीडियोज़ भी देखते हैं जिसमें आप लोगों को सिखा रही हैं, सबक सिखा रही हैं, पाठ पढ़ा रही हैं। दिल में अब क्या है? इतने ऊंचे मुकाम पर इंदौर को आप ले गई, आपके नेतृत्व में इतना कुछ हो गया। दिल में सिर्फ काम करने की इच्छा होती, क्योंकि मैं व्यस्त रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा दिन भर मेरे दिमाग में मेरे पति होते हैं और मैं काम में व्यस्त रहती हूँ, तो और वो मेरे साथ होते तो बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना, और वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। सभी लोगों का मैं जितने समय तक इस संसार में रहूं, काम करती रहूं सबके, यही मेरी इच्छा है। इस पल में आप सबसे ज़्यादा अपने पतिदेव को मिस करती हैं, कहा जा सकता है। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल एक गृहिणी है, नारी है, महिला है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इमोशंस जो होते हैं वो लगातार रिफ्लेक्ट होते हैं, और पॉलिटिक्स में होने के बावजूद भी
साफगोई, स्पष्टवादिता और सीधी बात कहने का जो मादा है वो श्रीमती मालिनी गौड़ जी के पास है। शायद यही वजह है कि दिल से किया गया जो भी काम होता है उसे ईश्वर भी जो है सफलता और कामयाबी जरूर प्रदान करते हैं। बहुत सारा आपका वक्त लिया, जाते जाते महापौर जी क्या कहना चाहेंगी? आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम आपको मंत्री के तौर पर देखें, भविष्य में सांसद के तौर पर भी देखें, और स्वच्छता के मामले में जो आपने आदर्श प्रस्तुत किए हैं तो कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी की किसी स्वच्छता वाली कमेटी की अध्यक्षता करते हुए भी आपको देखें। जी, मैं आगे का नहीं सोचती हूँ, मैं वर्तमान में जीती हूँ और जो भी दायित्व आगे मुझे पार्टी संगठन देंगे वो मैं दायित्व पूरा करूँगी। और सभी पूरी इंदौर की जनता से कहना चाहूँगी कि आप सभी ने जो नगर निगम को और मुझे सहयोग किया है, जो हमने कहा वो आप सभी ने एडॉप्ट किया, अपनाया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जनता जब तक अवेयर नहीं होती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और आप सभी ने खूब सहयोग किया है। मैं आप सभी के साथ मिलकर जिस प्रकार से हमने काम किया है आगे भी हम करते रहेंगे। जो भी महापौर होंगे उनके साथ भी आप इसी प्रकार, और जो हमने व्यवस्था बनाई है, सुदृढ़ की है, उस पर आप सभी उतरेंगे तो आपका नाम, आपके शहर का नाम रोशन हुआ, विश्व पटल पे आया तो सभी लोगों को खुशी भी है। सभी लोग बहुत मन से काम करते हैं। मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह आप सभी सहयोग करते हैं। चलिए, जाते जाते एक राजनीतिक सवाल मेरे जहन में है। बहुत सारे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात का जो है इस पर से पर्दा उठाना चाहते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं कि इंदौर में कहा जाता है कि भाजपा में ताई, भाई, दादा, दीदी, भाभी, बाबा, साहब, तमाम तरह के चेहरे हैं। तो क्या इन लोगों ने भी इतना ही सहभागिता के साथ आपका सहयोग किया इस जन आंदोलन में और स्वच्छता के मामले में इंदौर को नंबर 1 बनाने में? सभी लोगों का आशीर्वाद रहता है और मुझे समय समय पे बताते भी हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। चलिए, हृदय से धन्यवाद है। धन्य है कि धन्यवाद का ये क्षण जो है इंदौर वासियों के समक्ष आया, और इंदौर को चौका लगाने की तो बधाई ही, बल्कि ऐसे नारी नेतृत्व की भी बधाई जिसने वाकई में अपने पूरे कार्यकाल में साबित करके दिखाया कि वो गृहिणी जरूर हैं लेकिन दूरदृष्टि भी है उनके पास। आंखों में एक सपना है और कुछ कर गुजरने की ललक और तमन्ना है, और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इंदौर का नाम सुर्खियों में है और लगातार हमारे भारत के सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में चौथी बार हम विराजमान हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसी सिलसिले को बरकरार रखेंगे और स्वच्छता का नारा आप और हम यूं ही बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।